हम अपने हक के लिए कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने हक के लिए मोदी के घर भी जाके उनको बोल सकते हैं। औरतों को उनका हक चाहिए और सारी औरतों को हक चाहिए। आपको याद है इसी दिल्ली में औरतें सारी उतरी थी, पूरा इंडिया गेट गरज होता था। अगर औरतों को जाना होगा ना तो घर के अंदर घुस के भी अपना हक ला पाएंगी। पार्लियामेंट में भी घुस जाएंगी औरतें तो अपने हक के लिए। जब हम आई गए तो हम पार्लियामेंट से भी नहीं डरेंगे। आज जो मोदी सरकार ने किया है वो औरतों के हित में नहीं बल्कि औरतों के खिलाफ है। ये उनकी राजनीति है, हमेशा औरतों का नाम वो यूज करते हैं और अपने को कर्म करते हैं। अभी उनका मुद्दा औरतें नहीं है बल्कि डिलिमिटेशन है, क्योंकि उनको चुनाव से मतलब है, औरतों से नहीं। वो पहले हमारी यही मांग है 2026 में जनगणना कराई जाए, 2011 की जनगणना को नाआधार बनाया जाए। क्यों? क्योंकि हमारी ओबीसी महिलाएं हैं। अगर गिनती होगी, अगर महिलाओं को हक दे रहे हैं तो सारी महिलाओं को हक दे, आधों को उससे वंचित ना रखें। जनगणना कराई जाए, 2026 के आधार पे कराई जाए और ओबीसी महिला SC ST के साथ उन्हें भी जोड़ा जाए। सरकार तो सबकी भागीदारी की बात कर रही है ना? कहाँ कर रही है? कहाँ की? अगर डिलिमिटेशन होगा तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड बढ़ेगा। आपको भी पता है पॉलिसीज कैसी चलती है। अगर उनको बात करनी थी भागीदारी की, 2023 से बोला जा रहा है, बिल तो पास हो गया था, तो फिर ये देरी क्यों की? उनका मुद्दा है चुनाव, उनका मुद्दा है उनको जनगणना क्यों नहीं कर रही। सरकार का मैंडेट होता है 10 साल में करवाना, 10 साल से ऊपर तो इनकी सरकार को बने हुए हो गया। अगर ये डिमोनेटाइजेशन एक रात में करा सकते हैं, नोटबंदी करा सकते हैं, यहाँ पे लाइनों में खड़े, कभी हम लोग कोविड के इंजेक्शन की लाइन में खड़े होते हैं, आज हम सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए थे। जो सरकार 10 मिनट में अपना निर्णय लेती है, रातों रात निर्णय लेती है, उसको इतना टाइम क्यों लगा? महिलाओं की भागीदारी देखती हुई तो बिल लाया गया है। भागीदारी कैसे देखोगे जब जनगणना ही नहीं हुई है? आप भागीदारी कैसे देखोगे जब जनगणना ही नहीं हुई है? आप देखोगे, वही तो हम कह रहे हैं, पहले आप जनगणना होगी, भागीदारी जो वो देख रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं, 2011 के आधार पे कर रहे हैं। 2011 से अब 2026 हो चुका है। 2026 की अगर जाति जनगणना कराई जाएगी, जब जनरल सेंसस हमारा लिया जाएगा तो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। ये तो बेसिक कॉलेज स्कूल में सिखाया जाता है लोगों को कि पॉपुलेशन आबादी आपकी बढ़ती है। जो अभी आप कह रहे हो भागीदारी की बात है, आपको भी पता है साउथ में एक अलग कल्चर है, हमारी स्थिति अलग है। वहाँ पे बच्चों के ऊपर पॉलिसीज चली गई थी, वहाँ पे रहता है 2 बच्चे हम करेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी नहीं होगी। आप एक केरला और एक उत्तर प्रदेश को कंपेयर करके देख लो। लेकिन सरकार पे भरोसा रखिए ना, भाजपा पे। कैसे भरोसा रखें? भरोसा रखते तो मणिपुर ना जलता, भरोसा रखते तो उन्नाव ना होता। भरोसा कैसे रखे? जो बिल्किस के हत्यारों को, जो उनके रेपिस्ट को मालाएं पहनाते हैं, एक चुनाव आता है, असराम को तो बेल मिल जाती है। आप किस हक से बोल सकते हो? बाहर घूम रहे हैं। लेकिन वही सरकार तो भागीदारी की भी बात करी, वही सरकार आरक्षण भी ला रही है। बात तो सब करते हैं, करना होता है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि अभी इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, लाए हमारे राजीव गांधी जी थे बिल को, अभी अपना नाम उसमें छापना चाह रहे हैं। किया क्या है उन्होंने? सवाल ये, कंगना रनावत ये कह रही है कि मोदी जी ने असंभव को संभव किया है, पर आप लोग कंगना रनावत तो आप पहले एग्जाम्पल तो कोई ऐसा है जिसको सीरियसली ले पाए हम थोड़ा, मतलब नहीं, आई एम सॉरी, वो कहेंगी क्योंकि वो उनके अलाइन विदाउट लॉजिक करती हैं। उनके लिए तो वो नॉन बायोलॉजिकल भगवान है। हम तो इंसानों की हक की बात कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी बातें नहीं कर पाते हैं जितनी वो करते हैं। तो मैम क्या करेंगे आगे? आप लोगों ने एक बार प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, आज यहाँ प्रोटेस्ट है, क्या लग रहा है कि इसके आगे भी प्रोटेस्ट चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हम अपने हक के हम चाहेंगे कि अगर औरतों का बिल आए तो सारी औरतों के लिए लाए। हम क्यों अपने लिए करें? अगर औरतों का आ रहा है, सबका आना चाहिए। सारे चुनाव लड़ेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम चाहिए होगा हम लिखेंगे। हमारे सीनियर राहुल गांधी जी 2018 से मोदी जी को लिख रहे हैं, आज तक तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या सरकार अब महिलाओं में भी भेदभाव कर रही है? वो तो कब से कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो जनगणना पहले होती, ओबीसी की महिलाएं इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती और ये प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहे होते ना, अगर भेदभाव नहीं होता। अगर सरकार को भेदभाव नहीं करना होता तो पहले वो जनगणना कराती
और उसके बाद वो ये महिला आरक्षण बिल लाती। अभी वो आरक्षण की ढाल में अपनी कुरीति कर रही है। 2011 से लेके 2026 तक कितनी सारी जनसंख्या बढ़ चुकी है और कितने सारे ओबीसी एससी जो जनसंख्या के अंदर आते हैं उनको सबको छोड़ा जा रहा है। पहले पूरी कीजिए ना, पूरी मतलब काउंटिंग पूरी कीजिए जाति जनगणना, उसके बाद आप परिसीमन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, बैरिकेड लगा दिया गया। कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे। है पुलिस को आगे करता है, ये तो आपको पता ही है। पुतला जला नहीं है, पुलिस ने पहले फेंक दिया है। डिलिमिटेशन का पुतला प्रोटेक्शन करने की बात भी कर रहे हैं ना यहाँ पर। आप लोग कहाँ जा रहे थे और रोक दिया गया? हमारी पास तो सुबह जंतर मंतर की परमिशन भी थी। हम कितने आप गिन लेंगे, हाथ में आपकी गिनती की महिलाएं आ जाएंगी यहाँ पे। हमें बोला गया 12 बजे फोन आया, बहुत ज्यादा है, 10 महिला मत आइए, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। 10 महिला इस सरकार के लिए ज्यादा हो गई। जो परमिशन हमें मिली हुई थी जंतर मंतर की वो कैंसिल कर दी गई 12 बजे और कहा गया कि 10 महिलाएं बहुत ज्यादा है जंतर मंतर। जो सरकार 10 महिलाओं से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने को डर रही है, आप कह रही है कि वो भागीदारी लाके देंगे। लेकिन मैडम 10 कदम पे ही संसद मार्ग है, संसद भवन है, तो क्या खुलवाइए, हम जाएंगे। हम अपने हक के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हम अपने हक के लिए मोदी के घर भी जाके उनको बोल सकते हैं। औरतों को उनका हक चाहिए और सारी औरतों को हक चाहिए। आपको याद है इसी दिल्ली में औरतें सारी उतरी थी, पूरा इंडिया गेट गरज था। अगर औरतों को जाना होगा ना तो घर के अंदर घुस के भी अपना हक ला पाएंगी। पार्लियामेंट में भी घुस जाएंगी औरतें तो। अपने हक के लिए जब हम आई गए तो हम पार्लियामेंट से भी नहीं डरेंगे। आप औरतों से मत पूछिए, आप सरकार से पूछिए, उनमें इतना दम है कि ये दरवाजा खोल पाएंगे? क्या उनमें इतना दम है कि वो औरतों को कदम बढ़ाने दे पाएंगे? लेकिन दिल्ली पुलिस तो लगातार कह रही है आप प्रोटेस्ट खत्म कीजिए, टाइम ओवर हो गया है। और दिल्ली पुलिस ने तो पुतला देखते ही वहां से फेंक दिया, छीन के फेंक दिया। वो तो आपके कवरेज में आया नहीं होगा, डर तो वो पहले गए। वो तो प्रोटेस्ट के आधे घंटे पहले से भी खड़े हुए थे कि उनका तो टाइम तब से चल जाता है। बैरिकेड तो लग गए। आप बताओ, प्रोटेस्ट है, कोई गूगल मीटिंग नहीं है कि 1 घंटे में आपकी कॉल एंड हो जाएगी। प्रोटेस्ट चलती रहती है, अनशन पे बैठे रहते हैं।